इस राष्ट्र में विभिन्न धर्म हैं और भिन्न भिन्न धर्म गुरु इस राष्ट्र में भिन्न भिन्न स्थान पर विचरण कर रहे हैं और अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं। इस श्रृंखला में दिगंबर जैन आमना के दो संत गोंदिया के दिगंबर जैन मंदिर में विराजे हैं। गोंदिया में विराजे हुए दो संत दिगंबर मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज और दिगंबर मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज जैनाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य है। 13 नवंबर तक उन्हें वर्ष योग चल रहा है, जिसे चतुर्मास कहा जाता है, जो गोंदिया में हो रहा है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्यों उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया है, उनके जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं। मुझे अपने राष्ट्र का प्रधानमंत्री कैसा रहना चाहिए, अपने गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए, अपने घर का मालिक कैसा होना चाहिए, वो अपने बड़े भाई कैसे होना चाहिए, अपनी नगर पालिका के अध्यक्ष और वो कैसे होना चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलन निर्मोह सागर प्रणीत सागर जैसो हो। कि मुखिया कैसा होना चाहिए अपना, कि जिस प्रकार एक मुख है कि मुख सभी अंगों के लिए जितना जो कुछ भी चाहिए उसे उसी प्रकार देता है। तो अपने देश राष्ट्र जितनी भी जगह के प्रधानमंत्री जो भी कोई भी व्यक्ति है उसे एक मुख के समान रहना चाहिए। यदि नारी रखती नहीं मर्यादा का ध्यान, भारत में होता नहीं नारी का सम्मान। कि यदि नारी का सम्मान है तो मर्यादा से है। कि जिस प्रकार कि जब राम लक्ष्मण थे तो वहाँ वाटिका में, तो इसी प्रकार जब हनुमान जी पहुँचे तो उनने सीता से क्या कहा, माँ चलो मेरे कंधे में आप बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो उस समय सीता ने बोला था, यदि नारी रखती नहीं मर्यादा का ध्यान, भारत में होता नहीं नारी का सम्मान। इसी प्रकार माँ सीता ने हनुमान जी से कहा था। और इसी प्रकार जब अपन क्या है कोई भी चीज़ है वो अपन जैसे अपना मित्र कैसे होना चाहिए, अपना वो होना चाहिए, तो उनने कहा कि गुरु और मित्र किस प्रकार रहना चाहिए, गुरु अपना किस प्रकार होना चाहिए। सात समुद्र की मद करूं, लेखन करूं बनमान, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखे न जा। कि अपने गुरु ऐसे हैं, विशुद्ध सागर महाराज जितने भी गुरु हैं, जौन भी भगवान हैं या गुरु हैं, तो किस प्रकार हैं कि अपन 7 समुद्र की स्याही बना लें, 7 समुद्र की स्याही बना लें, और जितने जंगल हैं उसे अपन कलम बना लें, और जितने भी अपने पहाड़ पर्वत हैं उसे अपन कागज बना लें, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार अपन जो भी है, तो अपने घर में कोई व्यक्ति एक नौकर भी है तो अपन को जैसे मुख करता है कि किसी के प्रति गलत नहीं सोचता है, चाहे वो छोटा हो चाहे गरीब हो, चाहे जो कोई भी हो, वो एक समान मानता है। जिस प्रकार की जंगल में पशु के लिए जब शेर आता है तो क्या करता है कि जितने पक्षी होते हैं कि गाय भैंस, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं कि शेर आ रहा, जब तक वो अपनी सहायता करते हैं जब तक वो भाग नहीं जाता है। वो अपन को इस प्रकार सब लोगों की सहायता करना चाहिए, एकता में इतनी शक्ति है। एक जंगल था, वहाँ आग लगी हुई थी, जंगल में आग लगी हुई थी, तो एक चिड़िया अपने समुद्र से पानी लाती थी और उस आग में डालती थी। तो सब पक्षियों ने और जानवरों ने कहा, चिड़िया तू ये क्या कर रही है, चिड़िया तू ये क्या कर रही है, तेरी चोंच से इतना पानी कहाँ जंगल को बुझा सकती है। तो उस चिड़िया ने क्या उत्तर दिया, भाइयों मेरा नाम काय में आएगा, आग जलाने वाले में कि आग बुझाने वाले में।
क्या मैं आज ये प्रयास करती हूँ तो मेरा नाम आग बुझाने में आएगा, आग जलाने में नहीं आएगा। एकता से रहना चाहिए। और आचार्य भगवान कहते हैं जियो और जीने दो। सबके दिन एक से नहीं रहते, सब दिन एक से नहीं रहते। विमल सागर महाराज जी ब्रजपुर में जब पहुंचे तो उनमें लोग सातों जाति के लोग जुड़े हुए थे कि महाराज हमारे यहाँ कहाँ मची है तो हम क्या करें। तो आचार्य भगवान आचार्य श्री सूत्र ले लो कि कम खाना और गम खाना। तो आज लोगों ने कहा कि महाराज इसका तो अर्थ अपन जानते नहीं है, कम खाना और गम खाना। कहा कि भाई कम खाओगे तो अस्पताल और तहसील कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे तुम्हारा धन दौलत कहीं नहीं जाएगा। और कहीं तुम गम खा लोगे तो कोर्ट तहसीली न थाने नहीं जाना पड़ेगा। यह विश्व वसुंधरा जो कि अहिंसा और संयम की भूमि है, इस अहिंसा और संयम की भूमि में रहते हुए अहिंसा और संयम का प्रचार होना बहुत अनिवार्य था। वर्तमान में जितने भी युवा वर्ग हैं उन युवा वर्ग को संयम का उपदेश देना परिपूर्ण रूप से अनिवार्य है। और एक युवा को भी उपदेश दे सकता है, क्योंकि युवा और वृद्ध में जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं उनमें वृद्ध जो हैं वो युवाओं को समझा नहीं पा रहे हैं। जब मैंने ये सारा दृश्य देखा और अध्ययन करने के पश्चात फिर मैंने इस बात का अन्वेषण किया कि आज एक बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात खिलौनों से खेलता है, विद्यालय जाता है, मित्र बनाता है, शत्रु बनाता है, बड़ा होता चला जाता है, 10वीं कक्षा में पहुंचता है। 10वीं कक्षा में पहुंचने के पश्चात फिर वो कोई विषय चयन करता है। जैसे उसने विषय चयन किया उसके बाद फिर महाविद्यालय जाता है, वहाँ पे मित्र बनते हैं, बाहर भोजन करने जाता है, अन्य स्थानों पर वह गमन करता है, चलायमान यंत्र मोबाइल का प्रयोग करता है, इधर उधर के संगीत आदि सुनता है, फिर उसकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद विवाह हो जाता है, विवाह होने के पश्चात फिर बालक बालिकाएं हो जाते हैं। अब उसका जीवन बस इतना ही है कि प्रातःकाल उठना, बालक बालिकाओं को स्कूल छोड़ने जाना, किसी की तेरही में चले जाना, किसी के विवाह में चले जाना, उसकी जो पत्नी है उसको स्टेशन छोड़ने जाना, उसको लेने जाना, और अंत समय में जब वृद्ध हो जाता है तो घर पे बैठ के अखबार पढ़ना, 4 आदमी आते हैं और लेके चले जाते हैं। इससे बड़ा जीवन और कुछ नहीं है। अब मेरा प्रश्न पूरे विश्व के नागरिकों से यह है, जितने भी युवा हैं युवतियां हैं उनसे यह है कि सबसे पहले तो आपको आपका परिचय पता होना चाहिए कि आप हो कौन। हम अपना नाम कह देते हैं, यह जो नाम है वो उस शरीर का है जिस शरीर को एक दिन नाश होना ही है। आत्मा का कोई नाम होता नहीं। इसलिए जब भी कोई परिचय पूछे तो हमें कहना चाहिए है मैं भगवान आत्मा हूँ, ये तुम्हारा परिचय है। फिर कल्याण के मार्ग पर अगर नहीं आना है, व्यवहार दृष्टि से अपना जीवन यापन करना है, तो हमको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए है मैं विश्व का नागरिक हूँ। जब तक ये भावना नहीं आएगी कि मैं विश्व का नागरिक हूँ, तब तक आप विश्व के लिए अपना योगदान दे ही नहीं सकते। जब तक यह भावना नहीं आएगी कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तब तक आप भारत के लिए कोई योगदान दे नहीं सकते। जब तक यह भावना नहीं आएगी कि मैं जिस राज्य में रहता हूँ मैं उस राज्य का नागरिक हूँ, मैं जिस प्रांत में रहता हूँ मैं उस प्रांत का नागरिक हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ मैं उस शहर का नागरिक हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, कॉलोनी में रहता हूँ, मैं उस मोहल्ले कॉलोनी का नागरिक हूँ, मैं जिस धर्म का अनुयायी हूँ मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ। जब तक ये भावना अंतर में नहीं आती तब तक निश्चित मान के चलिए कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान दे नहीं सकते हैं। जब मैंने इतना चिंतन करने के पश्चात फिर मैंने ये सोचा कि देश राष्ट्र विश्व का उत्थान करना है तो कुछ ही ऐसी पदवियां हैं जिनसे देश राष्ट्र विश्व का उत्थान हो सकता है, और वे ही लोग इस भारत के आधार स्तंभ हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं संत साधु, दूसरे जो होते हैं वो आते हैं शिक्षक, तीसरे जो हैं वो
नेतागण, किसान, वैद्य, वाहन चालक, इन्हीं से ही पूरा विश्व चल रहा है। तो इसमें नंबर 1 पर है संत। तो मैंने सोचा कि क्यों ना संत बना जाए। यह जो प्रकृति दिख रही है, यह प्रकृति में कपड़े पहनने वालों की संख्या ज़्यादा है कि बिना कपड़े वालों की ज़्यादा है? तो मुझे पता है आप उत्तर यह देंगे कि कपड़े पहनने वालों की संख्या ज़्यादा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो आकाश हो, अंबर हो, नदी नाले हो, सरोवर है, ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। सबसे अधिक संख्या वस्त्र धारण नहीं करने वालों की है। तो मैंने सोचा क्यों ना अधिक संख्या वालों का ही समर्थन किया जाए, इसलिए मैंने वस्त्र को त्यागा है और इसे दिगंबर मुद्रा कहते हैं। मैं एक दिगंबर जैन मुनि हूँ। हमारे गुरु आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज हैं और उन्होंने मुझे नाम दिया श्रमण मुनि प्रणीत सागर, जो कि अभी जैन धर्म की प्रभावना, साथ ही साथ अहिंसा धर्म की प्रभावना में मैं लगा हुआ हूँ। 2013 6 अक्टूबर नागपुर महाराष्ट्र में मैंने अपने वस्त्रों को त्यागा था। उसके पश्चात गुरुमुख से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके मैं अभी गोंदिया महाराष्ट्र में धर्म की प्रभावना कर रहा हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि वर्तमान के जितने भी युवा वर्ग हैं, ये बहुत भटक रहे हैं। इन्हें कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, ये ना जाने किस किस से चले गए। और उन्हीं को संबोधन देने के लिए हम इस मार्ग पर हैं। हम केवल जैन संत ही नहीं हैं, हम जन संत हैं। यह दिगंबर मुद्रा एक विश्वास की मुद्रा है, क्योंकि इस युवा अवस्था में इस तरह नग्न रहना और वासना पर नियंत्रण करना, ये अपने आप में दिगंबरों की बहुत बड़ी साधना है। दिगंबर जैन मुनि दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं और केवल एक ही बार पानी पीते हैं। उसमें भी अगर उनको बाल या किसी प्रकार का कोई जीव आ जाए तो वह अंतराय हो जाता है, भोजन का त्याग कर देते हैं। दिगंबर मुनि कभी भी गद्दे तकिया पर नहीं सोते, वे लकड़ी के पाटे पर या भूमि का शयन करते हैं। दिगंबर मुनि कभी भी स्नान नहीं करते हैं। दिगंबर मुनि किसी प्रकार का कोई भी परिग्रह धन आदि नहीं रखते हैं। दिगंबर मुनि जो होते हैं वो खड़े होकर भोजन करते हैं, जिसे आहार कहा जाता है। और सबसे बड़ी दिगंबर मुनियों की साधना है, दिगंबर मुनि अपने हाथ से ही सर के बाल, दाढ़ी के बाल और मुझ के बाल उखाड़ते हैं। वो किसी नाऊ के पास नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि नग्न क्यों, वस्त्र धारण क्यों नहीं करते? तो नग्न इसलिए क्योंकि आज अगर वस्त्र धारण करेंगे तो आज लाल चाहिए है, कल पीला चाहिए है, परसों नीला चाहिए है, काला चाहिए, हरा चाहिए है, तो इससे राग द्वेष की वृद्धि होती है। साथ ही साथ वस्त्र धारण करेंगे तो किसी को धोने के लिए देंगे, जब धोने के लिए देंगे तो उसने नहीं पता कौन से जल का प्रयोग किया है और वो जल अनछना है। एक बूंद जल में 36,450 सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका घात होता है। और साथ ही साथ वस्त्र धारण करने के पश्चात फिर अंतरंग में जो स्वेद पसीना आदि होता है, उससे समूर्छन जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम वस्त्र धारण नहीं करते। एनरिच न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।